Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. So, this is our fifth video, right? For second chapter, Self and Personality. So, what we have done till now? Till now, we have done with our type approaches, right? और आज हम शुरू करते हैं ट्रेट अप्रोचेस. ट्रेट अप्रोचेस करनी है आज हमें. यस, ऑल राइट. तो पहले हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, है ना. उसके बाद हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ठीक है, चलिए. सो कल के जो क्वेश्चंस थे वो ये हैं. फर्स्ट वन इज हाउ मेनी थियरीज डू वी हैव और डू वी स्टडी अंडर टाइप अप्रोचेस. कितनी स्टडीज हमने किए थे कल? 6, राइट. तो हमने 6 थियरीज की थी. और नेम द थियरीज. थियरीज के नाम बताने हैं. और कुछ थियरीज ऐसी भी हैं जैसे कि चरक संहिता की जो थ्योरी है, तो उसमें हमें थियरिस्ट के या जो भी हमारे पास सोर्स है उसका हमें नाम बताना है. ठीक है. सो 6 थियरीज हैं अंडर टाइप अप्रोचेस. दैट इज इट. Which types are given by Rosenman and Friedman. Rosenman और Friedman ने कौन सी टाइप्स दी थी? टाइप ए एंड टाइप बी. वही दोनों टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. ये 2 मार्क्स में है. आपको मॉरिस की दी हुई टाइप सी एंड डी वो एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करनी है. See, you need to recall and remember these names. जितने भी थियरीज हैं और थियरिस्ट हैं उनके नाम आपको याद रखने होंगे, अदरवाइज आपके उसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे. ठीक है. तो चलिए अब हम ट्रेट अप्रोचेस आगे स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट. सो अब हम ट्रेट अप्रोचेस शुरू करते हैं. ठीक है. ट्रेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ट्रेट क्या है. ट्रेट वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एंड्यूरिंग है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है, एंड जो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है, इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करती है, राइट. सो ट्रेट ऐसी चीज है या ऐसी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्वालिटी है जो हमें बाकी सबसे अलग कर रही है और जो एंड्यूरिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है. ठीक है. सी ट्रेट जो है इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे बट हाँ थोड़ा सा इसका बायोलॉजिकल रिलेशन भी है. बायोलॉजिकल कहें या फिर ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ ये चीजें हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं. इट्स नॉट लाइक कि वी आर लर्निंग इट विद आवर एक्सपीरियंसेस और द वे लाइक हमारी एज जैसे बढ़ती है उसके साथ साथ हम इसको लर्न कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज देयर विद इन द पर्सनैलिटी, राइट. ओके. अब हम मेन देखें, हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं. समराइज का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे डिफाइन की हुई मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी ट्रेट्स की, वो हम डिस्कस करते हैं. ए इज रिलेटिवली स्टेबल. ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम. टाइम के अगर हम गैप में देखें तो अक्रॉस टाइम दे आर स्टेबल. Their strengths and combinations vary across individuals and leading to individual differences in personality. Oh sorry, बीच में एक छूट गया. They are generally consistent across situations. Situation to situation ये जो traits हैं ये वैसे की वैसे रहते हैं, consistent रहती हैं. They are not like changing with situation. Situation के साथ साथ traits कभी भी change नहीं होती हैं. They are more or less like consistent. ठीक है. और इनकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं. डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स मिल के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को दूसरे लोगों से अलग करती हैं. ठीक है. अब जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला, वो है ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच में डिफरेंस. इनमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये आल्पोर्ट की थ्योरी है, ये फर्स्ट थ्योरी है ट्रेट अप्रोच की. ठीक है. अब हमने ट्रेट अप्रोच में यहाँ पे ट्रेट्स के बारे में बात करी है.
यहाँ पे भी सिंपली अगर हम देखेंगे ना तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें है। ये काम करते हैं, पहले हम ये थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं वापस इस सेम क्वेश्चन पे कि ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और फेमिलियर हो जाएंगे इन थ्योरीज के साथ। सो फर्स्ट थ्योरी जो है वो कहती है, वो क्या है, एल्पोर्ट की थ्योरी। एल्पोर्ट जो है वो फर्स्ट नहीं कहूंगे बट इनिशियल जो था ट्रेड अप्रोचेस वो यहीं से शुरू हुए थे। ठीक है, ओके। सो इनका पूरा नाम है गॉर्डन एल्पोर्ट। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स दिए, बहुत सारे ट्रेड्स को उन्होंने मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं, वो स्पेसिफिक ट्रेड किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में जो उसकी आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, वो ट्रेड, वो डिस्पोजिशन या वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक जो एक इंसान को भीड़ से अलग करे, ये कहें कि वो उसकी पहचान बन चुकी है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे कि महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का नाम आते ही किसका नाम आता है हमारी जुबान पे, महात्मा गांधी का। तो ये नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। इट्स नॉट लाइक दिया था बट उन्होंने यूज किया था इसको। सो ये जो चीज है ये उनकी एक आइडेंटिटी बन गई है, यानी कि वो इतना स्पेसिफिक हो गया उनकी पर्सनैलिटी में कि वो उनकी मतलब अहिंसा का नाम लेते ही महात्मा गांधी ही दिमाग में आते हैं, राइट। तो उनकी वो एक पहचान बन गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें हिटलर की, हिटलर में जो नाजीज के साथ किया था तो दैट इज वायलेंस की बात करें तो हिटलर सबसे पहले दिमाग में आता है ना, सबसे खतरनाक किंग कहें या जो भी है हिटलर। और और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, योगी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, है ना। तो उनकी एक योगी वाली जो छाप है, योगी का नाम लेते ही जो फर्स्ट थिंग जुबान पे आती है, माइंड में आती है, वो योगी आदित्यनाथ है। यू नो व्हाट, एक और एक बुक है योगी करके ना, मुझे पूरी बुक का ना नाम नहीं याद आ रहा है बट दैट बुक इज रिटन बाय हूँ, रामकृष्ण परमहंस नहीं, मुझे ना उसको देखना पड़ेगा बट आई एम हैविंग दैट बुक। वो मैं बस पढ़ नहीं पाई, मुझे वो खोलती थोड़ी सी बोरिंग लगी थी, मतलब उसमें कोई पिक्चर्स नहीं, कुछ क्रिएटिविटी ऐसा कुछ नया सा लगा नहीं मुझे, बट दैट बुक इज वेरी गुड। और वो स्पिरिचुअलिटी पे, मेडिटेशन वगैरह को लेके इन सब कॉन्सेप्ट्स पे है। बेसिकली एक बहुत बड़े योगी हैं, उनकी लाइफ की वो पूरी जर्नी है। ठीक है, अब जिस वक्त योगी जी सीएम बने थे उसके आसपास में ही ये बुक रिलीज हुई थी या कुछ ऐसा नाम आया था इस बुक का, या मे बी शायद मैंने इस बुक के बारे में सुना था, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट आई थॉट कि योगी आदित्यनाथ की लाइफ पे किसी ने ये बुक लिखी है और उसी का नाम योगी है। ये मुझे बहुत बाद में पता लगा था कि ये बुक में जिस योगी का जिक्र है दैट पर्सन इज समबडी एल्स, ये मुझे बहुत बाद में पता लगा था। वहां पे भी मतलब एक उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का नाम लेके, हाँ राम मंदिर का नाम ले तो हमें बीजेपी की याद आएगी, या फिर मे बी नरेंद्र मोदी की याद आएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ की याद आएगी। तो ये जो चीजें हैं ये उनकी एक आइडेंटिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी इनकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक, वैसे बेसिकली हम ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, okay, so that is cardinal. So highly generalized disposition indicates the goal around which a person's entire life revolves. वो disposition, वो generalized disposition जिसके चारों तरफ एक इंडिविजुअल की लाइफ घूम रही है, that is cardinal trait. Central trait क्या होता है, it's very common. अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे इसको सिर्फ याद रखने के लिए इस वर्ड को यूज नहीं करना है, सिर्फ याद रखने के लिए बहुत स्पेसिफिक है। सेंट्रल जो है वो बहुत कॉमन है, कॉमन ट्रेट्स जो हमारे उसमें होते हैं, लाइक कोई इंसान सिंसियर है, वार्म है, हेल्पफुल है, केयरिंग है, तो वो उसके कार्डिनल ट्रेट्स हैं। ठीक है, लेस प्रिवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। हम किसी को इससे भी हम किसी को पहचानते हैं, जैसे क्लास की अगर हम बात करें, या मैं टीचर को बताना कि मैम वो सो एंड सो बच्चा नहीं आ रहा है क्लास में, मैम वुड बी लाइक कौन सा बच्चा नहीं आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है,
तो हम क्या कहेंगे, मैम वो जो सॉफ्ट स्पोकन सा है, वो जो चुपचाप बैठा रहता है, वो जो बहुत कम एक्टिव होता है, वो जो पढ़ाई नहीं करता या बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब कोई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, सो दैट इज सेंट्रल ट्रेट। बेसिकली ये जो ट्रेट है इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिक कि एक ही इंडिविजुअल में है, वो बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट कर सकती है, बट फिर भी अगर हम कहें तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक भी हम कह सकते हैं, दैट इज सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी ट्रेट, लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक, या इसको हम कह सकते हैं सिचुएशनल। सेकेंडरी ट्रेट्स जो है वो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, ठीक है, लाइक्स मैंगोज। अब कोई अगर आम खा रहा है या आम का सीजन है, तभी हमारे हमारे माइंड में आम वाले थॉट्स आएंगे ना, मैंगोज के बारे में थॉट्स आएंगे, अदरवाइज क्या हम सोचेंगे ये सब चीजों के बारे में, नहीं सोचते हैं एज सच। तो वो है कि ये एक सिचुएशन वाली ट्रेट है, सिचुएशन पे ही वो चीजें हमें पता लगती हैं। ठीक है, ये मेजर 3 इनकी ट्रेट्स हैं जो इन्होंने दी थी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट्स और हैं जो थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इफ यू आर एबल टू रिकॉल और रिमेंबर दैट। द वे एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन, जिस तरीके से एक इंसान एक सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, डिपेंड्स ऑन हिज और हर ट्रेट्स। अब एक सिचुएशन में एक इंसान किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे ट्रेट्स पे डिपेंड करता है। पीपल शेयरिंग द सेम ट्रेट्स, वो लोग जो एक ही ट्रेट को शेयर करते हैं, माइट एक्सप्रेस देम इन डिफरेंट वेज। ट्रेट एक ही है, इंसान जो है वो सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसान सॉफ्ट स्पोकन होगा बट वो इतना पोलाइटली बात करेगा कि आपको को मन करेगा कि हाँ इससे बात करते रहे, इतना पॉजिटिव बात करेगा। दूसरा इंसान होगा सॉफ्ट स्पोकन तो है बट वो नेगेटिव बातें करता है, तो आपको उससे बात करने का मन नहीं करेगा। तो सॉफ्ट स्पोकन इज अ क्वालिटी, बट द पीपल शेयरिंग, लाइक टू पीपल आर शेयरिंग द सेम क्वालिटी, बट one person we do like, the other one we don't like. So that is the point जो ये explain करना चाह रहा है। People sharing the same traits might express them in different ways, right? All right. Next करते हैं कटैल। It's not cattle, कटल और कुछ भी मत बनाना, it is कटैल। Okay? कटैल की थ्योरी है पर्सनैलिटी फैक्टर्स की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। तो हुआ क्या था, एक लैंग्वेज में जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, इसमें आई थिंक मेंशन भी किया, हाँ, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं एक किसी भी लैंग्वेज में, उनको उन्होंने इकट्ठा किया, और वो जितने भी ऐसे एडजेक्टिव जिनको रिपीटेड मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि हैप्पी और जॉय और होपफुल, कहीं ना कहीं इनका सेम सा मीनिंग निकल रहा है, तो इन्होंने उसको वन वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक 1500 इनके मेजर वो ट्रेड्स थे जिनको इन्होंने, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से जिसको उन्होंने कितने में कन्वर्ट किया, 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेड में, 16 मेजर इन्होंने सोर्स दिए, 1500 में से 16 इन्होंने निकाले, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या मेजर एडजेक्टिव्स कहें, और उन्हीं को इन्होंने ट्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया। और इन्होंने इस चीज को करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से मैथडोलॉजी को यूज किया था, स्टेटिस्टिकल टेक्निक थी फैक्टर एनालिसिस। इसके बारे में, फैक्टर एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में तो खैर आप हाईएस्ट क्लासेस में, लाइक ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ेंगे, बट इसका नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक साइकोलॉजी के फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके लिए फैक्टर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो इनका मानना क्या था कि देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो लोगों को डिफरेंट करता है एक दूसरे से। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पिरिकली। इस स्ट्रक्चर को हम एम्पिरिकली प्रूव कर सकते हैं कि कौन से उसमें करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं। तो एक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम दो लोग, कोई भी दो इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने दो तरीके के ट्रेट्स दिए हैं, सोर्स ट्रेट एंड सरफेस ट्रेट। अब सिंपल सा मीनिंग है इनका, जो वर्ड है उस पर ध्यान से पढ़िए। सोर्स एंड सरफेस, सरफेस का मतलब क्या है, समथिंग ऊपर वाला, सतह पे, और सरफेस, सोर्स का मतलब क्या हुआ, अंदर गहराई में, स्रोत, राइट। अब जो सोर्स ट्रेट्स हैं वो क्या है, आर स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वो स्टेबल है, यानी कि समथिंग इनसाइड अस जो गहराई में है
वो ट्रेड्स जो जिनका जो अगर हम उनको ट्रेस करने लगेंगे तो वो हमें बहुत डीप में लेके जाएंगे एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में। सरफेस ट्रेड्स वो है कि जब सोर्स ट्रेड इंटरैक्ट करती है इन्वायरमेंट के साथ तब वो सरफेस ट्रेड बन जाती है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी इंसान को पॉजिटिवली बिहेव करना है तो उसको अपने अंदर तक चीजों को ठीक करना होगा। मतलब इफ यू हैव बीन थ्रू थ्रू डिफरेंट और डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस, मे बी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम रही है या आपकी लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज आ गए थे, उनसे अगर आप सरवाइव करते हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करते। एक्चुअली जो इंटरनल जो भी नुकसान हुआ है उसको जब तक आप खत्म नहीं करते तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। आपको हर चीज में वही चीजें याद आएंगी, वही जो आपकी मेमोरीज है वो वापस आएंगी और वही चीजें आपको परेशान भी करेंगी। टिल द टाइम यू आर नॉट, इट्स नॉट क्योरिंग, इट्स जस्ट हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आपकी जो अंदर के इमोशंस हैं उनको बाहर निकालना जरूरी है और वहां पे हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, ओके, सो दैट इज सरफेस एंड सोर्स। समझ आया आपको? अगर सरफेस पे चेंजेस चाहिए तो आपको सोर्स पे काम करना पड़ेगा। गॉट इट? नाउ 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन 16 पीएफ इसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया था जस्ट टू असेस द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑल राइट, सो वी आर डन विद टू थियरीज, Alport and Cattell, ये सेकेंड थी। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज आइसिंक। तो मेजर तीन ही थियोरीज दी हुई हैं। इसके बाद एक और है 5 फैक्टर मॉडल, वो भी इसी में आता है, लेकिन ये आपकी बुक में जो बॉक्स गिवन है ये बॉक्स में गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम अभी करते हैं। ओके, तो चले शुरू करें। आइसिंक की थियोरी, ये हमारी थर्ड थियोरी है। आइसिंक जो है उनका पूरा नाम है H.J. आइसिंक। अब मुझे इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, हैंस जे आइसिंक कुछ बोलते हैं। तो खैर, हमें इनके ज्यादातर क्या होता है ना, साइकोलॉजी में काउंसलर्स के या साइकोलॉजिस्ट के हम सरनेम याद रखते हैं, फर्स्ट नेम हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दो लोग सेम नाम के हैं तो वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए। सो आइसिंक ने जो थ्योरी दी है उन्होंने मेजर 2 डायमेंशन दी थी, उसके बाद इन्होंने एक और डायमेंशन दी थी, वो इसको हम थर्ड डायमेंशन के उसमें अभी मानते हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो मेजर 2 दी थी, उसके बाद दोबारा जब अपनी स्टडी को उन्होंने रिवाइज किया तब इन्होंने थर्ड दी थी। ठीक है, ओके, तो उन्होंने क्या बोला, पर्सनालिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं इन 2 ब्रॉड डायमेंशंस। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको हम 2 मेजर डायमेंशंस में रिड्यूस कर सकते हैं। समझ आए? रिडक्शन। These are biologically and genetically based। ये जो ट्रेट्स हैं वो उनका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल और जेनेटिक बेसिस है। समझ आया कि कहीं ना कहीं इनका लिंक है किस चीज से? बायोलॉजी, हमारी बॉडी से और हमारे जीन्स से। तो इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी मेजर जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी दी हैं, डायमेंशन कौन सी दी हैं? न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सी आपको बस ये थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए इसके लिए मैंने इस तरीके से बनाए हैं पॉइंट्स, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। न्यूरोटिसिज्म जो होते हैं, यानी कि जो लोग न्यूरोटिक्स होते हैं, न्यूरोटिसिज्म पे हाई होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं? एंशियस, मूडी, टची, रेस्टलेस। उनको, ऐसे लोगों को देखा बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दे उनको चिढ़ जाते हैं वो। न्यूरोटिसिज्म, घबराहट होती है बहुत, टेंशन बहुत लेते हैं और मतलब एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, बॉडी में उनके ना वाइब्रेशन से चलती रहती है। न्यूरोटिक्स डरते बहुत ज्यादा है, वो लोग न्यूरोटिक्स में हाई होते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? इमोशनल स्टेबिलिटी। अब अगर किसी इंसान को घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो अपोजिट क्या होगा? काम, राइट? सो काम, इवन टेम्पर्ड एंड रिलायबल, ये इमोशनल स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इंसान इमोशनली स्टेबल है वो ऐसा होगा, शांत होगा, इवन टेम्पर्ड होगा, ज्यादा चिड़चिड़ नहीं करेगा, मतलब गुस्सा आना वो एक नॉर्मल चीज है, बट ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे वो रोना शुरू कर दे।
ठीक है। सो द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, वो डिग्री या वो लेवल जहां तक लोगों का अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज दिस कैटेगरी इज डिफाइनिंग। ये कैटेगरी यही बता रही है कि आपका अपनी फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल है। सो न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, इसका अपोजिट क्या हुआ, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ये आप लोगों को पता होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, यू आर बेसिकली यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली रूटीन लाइफ, राइट। सो एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्टिव, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, सोशल, बेसिकली जो ग्रुप बना के रखते हैं। इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग, कुछ ना कुछ इनको नया चाहिए, कुछ एक्साइटेड चाहिए लाइफ में। इंट्रोवर्जन कौन से होते हैं, पैसिव, क्वाइट, कॉशियस एंड रिजर्व्ड। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट है वो पैसिव है, दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट लाइक टॉकिंग टू ईच अदर और एवरीबडी एल्स विद लाइक दिस ओनली, दे आर एक्चुअली वेरी चूजी, वो रिजर्व रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, दे आर नॉट लाइक टॉकिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, फाइन। So the degree to which people are socially outgoing and socially withdrawn, अब वो कितना, अब यहाँ पे आप एक वर्ड पे फोकस करिएगा, हम बात कर रहे हैं डिग्री की। इट्स नॉट यस और नो कि एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं डिग्री की कि कोई भी इंसान कितना एक्सट्रोवर्ट है और कोई भी इंसान कितना इंट्रोवर्ट है, राइट। सो इसका मिक्सअप भी हो सकता है, एट टाइम्स यू आर एक्सट्रोवर्ट, एट टाइम्स यू आर इंट्रोवर्ट, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ऑलराइट। चलिए, अब इसके बाद थर्ड डायमेंशन जो उन्होंने दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, और इसको समझना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइकोटिसिज्म में और न्यूरोटिसिज्म में। ठीक है, इस पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। साइकोटिसिज्म कौन सा होता है, कौन से लोग होते हैं जो हॉस्टाइल होते हैं, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। अब ये समझ लीजिए, साइकोसोशल सॉरी साइकोटिसिज्म में या साइकोटिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जिनको हम एक्चुअली लेमैन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं ना, पागल है, और जिन हरकतों के, जिन एक्टिविटीज को हम एक्चुअली पागल वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मतलब एंटी सोशल लोग हैं, ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और ये इस तरह के जो लोग होते हैं, साइकोटिक जो लोग होते हैं, दे एक्चुअली नीड मेडिसिन। अब जब आप नेक्स्ट चैप्टर लाइक फोर्थ चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम एक डिसऑर्डर करने वाले हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। वहां पे एंटी सोशल पर्सनैलिटी कैसे हो जाती है एक इंसान की, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए, साइकोटिसिज्म मतलब एंटी सोशल, न्यूरोटिसिज्म मतलब थोड़ी सी घबराहट होना, नर्वस होना, न्यूरोटिसिज्म नर्वसनेस। ठीक है, साइकोटिसिज्म एंटी सोशल, ऑलराइट, ओके। नाउ इसके अपोजिट क्या हो सकता है, सोशबिलिटी। अब इसमें क्या है कि बाकी की जो दो कैटेगरीज है उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। साइकोटिज्म एंटी सोशल होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, सोशबिलिटी, जो लोगों से अच्छे से बात करता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है और उनके साथ में सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है, करता है। साइकोटिज्म वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इनका जो क्वेश्चनर है उसको हम बोलते हैं आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, ईपीक्यू। ईपीक्यू हम इनके क्वेश्चनर को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज 5 फैक्टर मॉडल, इसको हम बिग 5 फैक्टर मॉडल भी बोलते हैं। ये दिया है पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैकरे, आपको सिर्फ याद रखना है कोस्टा एंड मैकरे। कोस्टा मैकरे सबसे डिफरेंट सा नाम है तो आपको याद हो जाना चाहिए, उन्होंने 5 फैक्टर मॉडल दिया था, या फिर हम बिग 5 फैक्टर्स दिए थे कि पर्सनैलिटी को हम इन्हीं 5 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है। अब आप पढ़िए, इसको हम ओशिन का भी नाम देते हैं। जिस तरीके से अगर आप इनको फर्स्ट वर्ड आप इनका ज्वाइन करेंगे तो इनका जो एब्रीविएशन बनेगी वो बनेगी ओशिन। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि 5 फैक्टर कौन से हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, फर्स्ट वन इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब अगर ये हाई है या कोई भी इंडिविजुअल ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे हाई है तो वो कैसा होगा, इमेजिनेटिव होगा, क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगी। अगर इस स्केल पे कोई भी इंडिविजुअल लो है तो क्या होगा, रिजिड, इंट्रोवर्ट होगा ना। तो ये चीज
वही डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन, मतलब इट्स नॉट लाइक कि एग्जैक्टली आपको ऐसा लिखना है। अब यहाँ पे आपको चीज एक फैक्टर को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डालें। एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस है ना, तो वही है कि न्यू आइडियाज और नई चीजें करने के लिए इंसान हमेशा रेडी रहता है। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है कि एक्सट्रोवर्ट है वो बोलने में डरते नहीं है, दे आर सोशली एक्टिव, असर्टिव, अपनी बात रखते हैं, आउट गोइंग, बाहर घूमना फिरना जाना पसंद है, टॉकेटिव, फन लविंग, उनको हंसी मजाक करना, खूब बातचीत करना, घुलना मिलना, ये चीजें उनको अच्छी लगती हैं। ठीक है। इस पे लो है तो मतलब शाय, ये शाय होगा, वो रिजिड होगा, मतलब नहीं करना मुझे, इट्स लाइक फिक्स, नहीं करना, आई डोंट लाइक इट, लाइक दैट। अग्रीएबलनेस, अब जो इंसान इस पे हाई होगा वो कैसा होगा, कोऑपरेटिव होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाला, फ्रेंडली भी होगा, केयरिंग होगा, हेल्पफुल और नर्चरिंग, दूसरों की केयर करना, एग्री करना है ना हर एक चीज से, तो दूसरों के लिए ज्यादा वो फ्रेंडली फील कर रहा है। अगर इस पे लो होगा तो क्या हो, कैसा होगा, हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड, यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग, मेरे अलावा कुछ नहीं है, बस सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप ही उसको बोलते हैं स्वार्थी, अपने आप के बारे में ही सोच रहा है, तो दैट इज। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म, ये भी वही है सेम, अगर हाई होगा तो इमोशनली अनस्टेबल, एंशियस, वरीड, फियरफुल, डिस्ट्रेस्ड, इरिटेबल, हाइपरटेंसिव। ठीक है। लो होगा तो वेल एडजस्टेड, इमोशनली स्टेबल होगा मतलब वेल एडजस्टेड। ठीक है। कंसाइंटियसनेस, अगर ये हाई होगा तो कैसा होगा इंडिविजुअल, अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल मतलब हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल, बहुत हार्ड वर्किंग, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा और वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए हमेशा रेडी। अगर इसका अपोजिट हुआ, अगर ये लो होता है तो कैसा होगा, इम्पल्सिव, नहीं करना है तो नहीं करना, मूडी टाइप का। ठीक है। This model is useful in understanding the personality profile of people across cultures. different cultures के लिए भी, across culture भी, अगर हमें किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है तब भी ये मॉडल बहुत यूजफुल है। और ये बहुत, मतलब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इसकी यूजफुलनेस ज्यादा है, और इट्स नॉट लाइक कि एक ही कल्चर या एक ही कंट्री के लिए है, अलग अलग कल्चर में भी ये सब चीजें हम देखते हैं। तो उसने मेजर 5 फैक्टर्स दिए, उसने ऐसा नहीं कहा कि ये होगा तो ये होगा, दे आर नॉट लाइक इंटर रिलेटेड। उसने ऐसा नहीं बोला कि अग्रीएबल अगर हाई है तो कंसाइंटियसनेस भी हाई होगी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इसने सिर्फ 5 मेजर फैक्टर दिए हैं इन्होंने, और वही पांचों फैक्टर्स पे कोई भी इंडिविजुअल हाई या लो के स्केल पे लाई करता है और बीच में भी लाई कर सकता है। ठीक है। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच में डिफरेंस क्या है। सी, ये जो क्वेश्चन है या ये जो एक पॉइंट है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है बिकॉज पीपल यूज्ड टू गेट वेरी मच कंफ्यूज्ड इन दैट। टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच में डिफरेंस ये है कि टाइप अप्रोच आपके लिए हाँ या ना है, या तो वो ट्रेट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो ऐसी पर्सनैलिटी, ये चीजें हैं तो ऐसी पर्सनैलिटी, ये बताती है टाइप अप्रोच, इधर दीज, ऑल ऑफ दीज आर एग्जिस्टिंग और इधर ऑल ऑफ दीज आर एग्जिस्टिंग। ट्रेट अप्रोच में क्या होता है, ट्रेट अप्रोच हमें एक स्केल देता है, हाई भी हो सकता है कोई भी ट्रेट और लो भी हो सकता है, हाई लो तो इज ओके, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, आप उसके बीच में भी लाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा, नो। if somebody is high on neuroticism, that person will be high on conscientiousness also। ठीक है, ये भी हो सकता है। न्यूरोटिसिज्म एवरेज है, कंसाइंटिवनेस हाई है, या फिर वाइस वर्सा, तो किसी भी तरीके से ये चीजें, ये सारे ट्रेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेट अप्रोचेस गिव्स अस अ स्केल, एक स्केल दे रहे हैं, एक क्वांटम दे रहे हैं, क्वांटम बोलते हैं, क्वांटिनम दे रहे हैं। ठीक है, गॉट इट, डिफरेंस समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये अगर आप बात करें, अगर आप लिखना चाहें अपने पेपर में, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं जस्ट टू बी मोर क्लियर अबाउट इट। ओके, चलिए, दिस इज द लास्ट स्लाइड, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं एंड वी आर डन विद ट्रेट अप्रोचेस। कल हम शुरू करेंगे साइकोडायनामिक थ्योरी, वो थोड़ी लंबी थ्योरी है तो इट विल टेक 2 days,
2 क्लासेस लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, और अगर आप चाहते हैं तो मैं 1 घंटे की एक क्लास में भी कंप्लीट थ्योरी करा सकती हूँ. सो इन दैट केस आई हैव टू कैंसिल आउट क्लास 11th वीडियो, और उसमें फिर मैं पूरी 1 घंटे में आप ही की क्लास को कराऊंगी पूरा. ठीक है. सो आई विल पुट अ पोल ऑन यूट्यूब ना, सो जस्ट रिस्पॉन्ड ओवर देयर, व्हाट डू यू वांट. ओके. तो एक दिन में चाहते हैं तो मे बी कल नहीं होगी क्लास, या तो परसों होगी, या फिर अगर कल होगी तो आई विल सी दैट. दोनों दिन एक एक क्लास, एक एक घंटे की क्लास में ले सकती हूँ. सो आई विल सी फॉर दैट. ठीक है. ओके. तो देखते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच आपको किस तरीके से करनी है. ओके. क्वेश्चन 1 इज एक्सप्लेन द ट्रेड्स गिवन बाय गॉर्डन एल्पोर्ट. तो गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. एंड हु गिव बिग 5 फैक्टर मॉडल, नेम द थ्योरिस्ट एंड एक्सप्लेन द मॉडल. मॉडल को एक्सप्लेन करना है और थ्योरिस्ट के नाम बताने हैं. तो ये होगा 6 मार्क्स का. ठीक है. कहाँ पे आपको आंसर करना है? इधर इन कॉमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम साइकी चैट विद शिखा. अब इसका जो लिंक है दैट इज गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And yes, please do response. And if you have any doubt in any point, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा point जहाँ पे आपको नहीं समझ आया, तो just send me a text on Telegram कि yes ma'am यहाँ पे नहीं समझ आया, यहाँ पे दिक्कत आ रही है. I'm ensuring you to clarify all your doubts. Okay. Now yes, I hope you all are reading the chapter, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं आपको टॉपिक समझा सकती हूँ, मैक्सिमम वर्ड्स जो है, मैक्सिमम जो लैंग्वेज है वो मैं एनसीईआरटी से ही पिक कर रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे, राइट. और इसीलिए इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपना खुद का कुछ भी डाल रही हूँ. जितना कुछ भी है मैक्सिमम 90% इवन 99% जो है वो आपकी बुक से ही है. 1-2% कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, एंड दैट टू वहां पे मेंशन करती हूँ कि एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसको मैं पेपर में नहीं लिखना है. ठीक है. ओके. So do reading of the chapter. If you have doubts, and please let me know. And yes, that's all for today. Bye bye.